औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नायतम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन है और ये हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम करिकुलम इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। और हम इसके अंदर जो है ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफ़र खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये बीएड का हमारा कोर्स है और हमारा कोर्स कोड नंबर 8623 है और हमारी यूनिवर्सिटी का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Education is a process of mental development and modification in human बिहेवियर। एजुकेशन जो है ये हम एक मेंटल डेवलपमेंट है और मॉडिफिकेशन है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। आगे क्या, एजुकेशन इज़ एन एक्टिविटी प्रोडक्टिव एंड सोशल प्रोसेस व्हेन वेयर इन बोथ टीचर एंड स्टूडेंट रिमेन involved for their common mission of learning, bring about a change in terms of compatible construction behavior, and above all prepare a production of masterpiece level to be available for the well-being of human as large। यानी कि इंसानियत के लिए जो वेल बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्रोडक्टिविटी के लिए और एक्टिविटी के लिए और सोशल प्रोसेस के लिए एजुकेशन का बड़ी अहमियत है। और जो इसका मिशन है ये लर्निंग करना है और इसके ज़रिए बंदे में चेंज आती है, तब्दीली आती है और उससे जो है जो इंसान जो है वो प्रिपेयर होता है प्रोडक्टिव वर्क के लिए और ये एक मास्टर पीस है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस सब्जेक्ट इस चैप्टर के क्या है। वो है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है वो करिकुलम का क्या क्यों अहमियत है। फिर नंबर सेकंड पे टू नो अबाउट फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, जानेंगे फेजेस क्या है एलिमेंट जो है डेवलपमेंट में करिकुलम। नंबर 3 पे टू एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस स्किल्स, हम देखेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्किल्स क्या है इसके अंदर। फिर है नंबर 4 पे क्या है, to understand the suitable situational analysis, selection of objectives and organization of constant। हम देखेंगे कि क्या जो है ये सिचुएशन से तब्दील होते हैं, एनालाइज नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव को और ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है कंटेंट को। आगे नंबर 5 पे हम देंगे टू नो अबाउट सर्टन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट लेवल मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, साइंस एंड फिज़िकल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। यानी कि हम कुछ सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे जैसे कि मैथमेटिक्स को, सोशल स्टडीज़ को, साइंस को और फिज़िकल हेल्थ को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो क्या है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये क्या है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। इसमें क्या फिलॉसफी ऑफ फाउंडेशन इंक्लूड रिलीजन, सोशल एंड कल्चर, वैल्यू, बिलीफ। इसमें क्या एंड ह्यूमन राइट्स। फिर क्या है सोशोलॉजी फाउंडेशन में क्या है नीड एंड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट एंड ग्लोबल एट लार्ज। फिर है साइकोलॉजी में क्या होता है फाउंडेशन ये किस चीज़ की रखती है, टेक्स इनटू अ कंसिडरेशन द साइकोलॉजी नीड्स ऑफ लर्निंग इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्निंग स्टाइल्स। आगे क्या टाइप्स ऑफ करिकुलम, ये क्या होते हैं करिकुलम की कुछ किस्में होती हैं, वो क्या किस्में करिकुलम हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 पे क्या फॉर्मल करिकुलम, नंबर 2 पे क्या पर्सपेक्टिव करिकुलम, नंबर 3 पे क्या एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, नंबर 4 पे क्या ऑब्जर्व करिकुलम, नंबर 5 पे क्या प्लान्ड ओवर्ट करिकुलम, नंबर 6 पे क्या हिडन और कन्वर्ट करिकुलम। आगे क्या है सिचुएशनल एनालिसिस, ये क्या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, फिर है जी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, फिर ऑर्गेनाइज ऑफ कंटेंट है। नंबर 1 पे क्या है सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना। नंबर 2 पे क्या प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग, यानी पुरानी चीज़ों को भी समझना ताकि नई चीज़ समझ आए। नंबर 3 में क्या यानी बेसिकली उनकी दरमियान रिलेशनशिप है, यानी कोई सब्जेक्ट है जैसे उसके बाद प्री रिक्विजिट यानी पुरानी आपकी बेस होगी तो आप आने वाला जो सब्जेक्ट है उससे अगर रिलेटेड हो आप समझ पाएंगे, ये बेसिकली लर्निंग होती है। नंबर 3 पे क्या है क्रोनोलॉजी समझना। नंबर 4 पे क्या है हु टू पार्ट लर्निंग। नंबर 5 पे क्या इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्ट। फिर है नंबर 6 पे स्पायरल सीक्वेंसिंग। फिर है जी मेथड्स और इवेल्युएशन। आगे क्या लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, इसमें क्या लिसनिंग करना, फिर स्पीकिंग करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट, उसमें क्या इंटरनल फैक्टर्स, फिर क्या फिजिकल, फिर क्या है हेल्थ का और फिर है क्या एग्जीक्यूशन का। नंबर फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है फैमिली फैक्टर्स, यानी फैमिली अच्छी है बुरी है लड़ती है झगड़ती है या दोस्ती वाला माहौल है या आपके साथ
चलते हैं, बैलेंस है, ये फैक्टर्स बच्चे पे इफेक्ट करते हैं एजुकेशन पे। नंबर सेकंड पे स्कूल फैक्टर्स है, प्राइवेट है स्कूल है, मदरसा है, कौन सा स्कूल है, कैसी वहाँ की इन्वायरमेंट है, ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नंबर 3 पे सोशल फैक्टर्स, यानी अच्छा आपका माहौल में आपके घर वाले रहते हैं, या आप बुरे जो गुनाहगारों के साथ रहते हैं या नेकोकारों लोगों के साथ रहते हैं, या आमतौर पर मीडियोकर या आप डिप्लोमेटिक्स लोगों के साथ रहते हैं, तो ये है। आगे क्या है, लैंग्वेज एंड आर्ट कंपोनेंट्स, ये क्या, रीड अलाउड टू स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल, इंचा पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं वो। फिर टीच फोनिक एंड डिस्कोडिंग है। फिर है जी टीच टारगेट साइट वर्ड्स, टारगेट जो साइटेड वर्ड्स को जिन्हें कहा है उन्हें पढ़ना है। मेक लेसन फॉर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट लेसन जैसे डिफरेंट स्टाइल अपनाने पढ़ना है। फिर है प्लान ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट, ग्रुप एक्टिविटीज़ करने और असाइनमेंट्स करने। फिर है अप्रोचेज टू लर्निंग, अप्रोचेज टू लर्निंग में क्या, इंटरप्रिटेड एक्टिविटीज़, उसमें क्या ग्रुप एक्टिविटीज़, फिर क्या ऑडियो सेगमेंट, फिर क्या वीडियो सेगमेंट, और फिर क्या इंस्ट्रक्शन स्टेप्स। इसके ज़रिए बच्चा जो है तेज़ी से सीखता है। आगे ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये कैसे बच्चे में होती है, अप्रोच टू राइट लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस फिर होती है रीडिंग करना, फिर है साइंस, फिर है इसको मैं इसमें जब से साइंस एक सब्जेक्ट है, इसको हम स्टूडेंट सब देखने चाहिए कि साइंस कॉन्टेक्ट ऑफ एलिमेंट्री साइंस, फिर क्या कॉन्टेक्ट ऑफ एलिमेंट्री साइंस प्रोग्राम, फिर क्या हाउ टू टीच साइंस, फिर क्या मोटिवेट स्टूडेंट्स, फिर है मैथमेटिक्स में कॉन्टेक्ट ऑफ मैथमेटिक प्रोग्राम, फिर के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिकल प्रोग्राम, फिर के क्लास इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, फिर के बी में के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें के हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, विजुअल ग्राफ, सेल्फ थिंकिंग एंड फीडबैक, इनका इस्तेमाल करते हुए जो है आपको मैथमेटिक्स सीखते हैं। आगे क्या डिस्कवरिंग लर्निंग आती है, फिर क्या रेपिटेटिव रीइंफोर्समेंट एंड एप्लीकेशन आते हैं। नंबर 3 पे क्या एक्टिव लर्निंग है। फिर नंबर 4 पे क्या मैथमेटिक्स की मेथड की उसको किस तरह समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए। फिर उसमें रीजंस एंड प्रूफ्स चाहिए होते हैं, कम्युनिकेशन चाहिए होते हैं, कॉन्टेक्स्ट चाहिए होते हैं, और रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आगे क्या इंस्ट्रक्शंस मटेरियल फॉर टीचिंग करेक्टली, उसमें क्या मैथमेटिक्स को लर्न करना है और एज अ जेंडर कैसे समझना है, उसमें क्या। फिर अगला में क्या सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, इसको किस तरह पढ़ना है, मीनिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ बतानी। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडीज़ क्यों हमने सीखना है। फिर ए में हमने इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू टीच सोशल स्टडीज़ बताना। फिर सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट बताना, फिर डाइवर्स ऑफ टॉपिक एंड प्रोग्राम बताना। फिर हमने लॉ एजुकेशन बनाए, फिर हमने कंज्यूमर एजुकेशन की बनाया, फिर हमने ग्लोबल एजुकेशन बनाया, मॉरल एजुकेशन के बारे में। आगे ऊपर से एड्स फॉर टीचिंग सोशल स्टडीज़, ये क्या सोशल इंक्वायरी, फिर क्या यूजिंग एविडेंस, फिर क्या एजुकेशन स्ट्रेटजी, फिर क्या स्किल्स लर्निंग थ्रू सोशल स्टडीज़, फिर क्या स्टडी स्किल्स, फिर क्या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, फिर क्या सोशल पार्टिसिपेशन। आगे क्या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन कैसे करनी है, वो क्या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। फिर कंटेंट एंड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फिर क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। फिर क्या हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर क्या इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, फिर इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। फिर क्या नंबर 2 पे फिजिकल एजुकेशन, फिर क्या इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, फिर क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्टिविटीज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें क्या आना चाहिए, नंबर 1 पे क्या जी मोटर स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर क्या स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज़ है। नंबर 3 पे क्या लोकोमोटिव्स होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी है, मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ होनी है। फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, मेन स्ट्रीमिंग द फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। फिर एकेडमिक एडवांटेजेस होने चाहिए, फिर टॉलरेंस होनी चाहिए, सोशल डिसएडवांटेज भी इसके कुछ और एकेडमिक भी डिसएडवांटेज होते हैं। आगे समरी स्टूडेंट्स इस चैप्टर की पढ़ते हैं, वो क्या है, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करिकुलम विच प्रोवाइड अ बेस फॉर द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल। और हमने करिकुलम क्यों बनाया जाता है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए। फिर स्पेसिफाई एट द elementary stage curriculum plays a vital role as it provides a foundation platform for onward program and development of learning to their set objective, यानी set objectives जैसे रोल जो है करिकुलम के जो हमें क्रूशल होते हैं वो जो है प्ले करते हैं रोल इसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने अपलिफ्ट करने के लिए। आगे क्या है, in this lesson step in curriculum creation of selection of context type of curriculum and core values of education instructions and personality objectives of teaching मैथमेटिक्स साइंस हेल्थ एंड सोशल स्टडीज़ हैव बीन कवर्ड। यानी इसके अंदर जो है करिकुलम में जो मैथमेटिक्स साइंस और हेल्थ और सोशल साइंस और फिजिकल हेल्थ जो आपको बताया वो कवर होती है। इसमें इन नटशेल it is primary importance to design a curriculum for elementary education with great care, vision and
फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, यानी कि फ्यूचरिस्टिक और विजन होना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड जो है करिकुलम ना बनाया जाए, प्रेशर में आके ना बनाया जाए। करिकुलम को इतना बेहतरीन होना चाहिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे कि वो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए वो ऐसे सोसाइटी के लिए बने कि वो कारामद हो, ना कि वो जिल्लत का बाइस बने। तो फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 3 इख्तिताम पज़ीर होते हैं। 8623 हमारा कोर्स कोड नंबर था और ये बीएड का कोर्स है। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। फ़ी अमानिल्लाह।